मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। 11 बज चुके हैं। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 खबरों के साथ। जनवरी को किसानों की होगी ट्रैक्टर परेड। स्थिति अभी साफ नहीं, किसानों का दावा, पुलिस ने दी इजाजत। किसानों के मुताबिक पुलिस ने मांगी परेड की फाइनल रूट की जानकारी। किसान संगठन आज पुलिस को इसी पर मुहैया कराएंगी पूरी डिटेल्स। योगेंद्र यादव ने कहा दिल्ली में कोई नहीं रुकेगा, जहां से रैली निकलेगी वहीं सब वापस आ जाएंगे। योगेंद्र यादव के मुताबिक ट्रैक्टर की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं, हर बॉर्डर से निकलेंगे किसान। दिल्ली पुलिस ने कहा किसानों ने अभी तक ट्रैक्टर परेड के रूट के बारे में कुछ नहीं दिया है, लिखित में चाहिए पूरा ब्यौरा। अंबाला से किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकला, ट्रैक्टर मार्च में होंगे शामिल। अलीगढ़ में किसानों ने किया रिहर्सल मार्च, कई किसान दिल्ली के लिए रवाना। जम्मू कश्मीर के कठुआ में डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ने आयोजित की ट्रैक्टर रैली, कृषि कानून का विरोध। नासिक में ऑल इंडिया किसान सभा के सदस्य जुटे, मुंबई मार्च की तैयारी। प्रयागराज में किसानों के समर्थन में कई संगठनों का धरना, कृषि कानून वापस लेने की मांग। किसान संगठनों के मुताबिक आंदोलन में अब तक 151 किसानों की जा चुकी है मौत। पश्चिम बंगाल के नारिया में 50 किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, किसान आंदोलन के लिए जताया समर्थन। फतेहाबाद में किसानों की दौड़, गणतंत्र दिवस पर किसी भी मंत्री नेता को झंडा फहराने के लिए कार्यक्रम में नहीं होने देंगे शामिल, पुलिस समझाने में जुटी। यूपी के अमरोहा से 50 ट्रैक्टरों का एक और जत्था दिल्ली के लिए रवाना, किसानों की परेड में होगा शामिल। रामपुर से किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में निकले किसान, 10,000 किसानों के दिल्ली आने का लक्ष्य। किसान आंदोलन का आज 60वां दिन, दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हैं किसान। मुजफ्फरनगर में किसान ट्रैक्टर रिहर्सल, ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेने जाएंगे 500 ट्रैक्टर। गाजीपुर बॉर्डर पर सरकारी आदेश के बाद बिना वर्दी के धरने पर बैठे पूर्व फौजी, कहा फैसले से दुखी किसानों के लिए आवाज उठाने को माना जा रहा है देश विरोधी। ऊधम सिंह नगर से निकला किसानों का रेला, बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती। अमृतसर में शादी समारोह में किसान आंदोलन की झलक, दूल्हा दुल्हन के हाथ में किसानी झंडा, बाराती लगा रहे थे नारे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के हत्थे चढ़े योगेश ने पुलिस की पूछताछ में मारी पलटी, एसएचओ होने और किसान आंदोलन में बाधा डालने के लिए हथियार सप्लाई करने को बताया मनगढ़ंत कहानी। पकड़े गए आरोपी योगेश के मुताबिक चाउमीन खाते हुए कुछ किसानों से हुआ झगड़ा, जिसके बाद किसानों ने उसे पकड़ लिया। वहाँ पे मैं सिर्फ चाउमीन खा रहा था, कुछ किसान भाइयों के साथ थोड़ी तो मैं हो गई थी सर, बस इतने वो सर वो ले गए थे सर मुझे। योगेश के मुताबिक वो गरीब परिवार का लड़का है और कुंडली में छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान चली गई थी नौकरी। पुलिस ने अभी तक योगेश पर नहीं दर्ज किया कोई भी एफआईआर। एसपी ने कहा योगेश के करनाल में सीएम की रैली में बाधा डालने की साजिश वाला बयान भी झूठा निकला। असम दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के चुनावी मिशन का आज दूसरा दिन, नलबारी जिले में करेंगे रैली। कोकराझार में गृह मंत्री अमित शाह आज बूढ़ा आदिवासियों के साथ एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, कहा मातृभूमि की रक्षा करने वाले बहादुरों की रक्षा के लिए हम समर्पित। देश में 24 घंटे के अंदर 14,800 से ज्यादा कोरोना के मामले, कुल आंकड़ा 1 करोड़ 6 लाख के पार। 24 घंटे में कोरोना से 155 लोगों की मौत, देश में 1,84,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच आज 9वें राउंड की सैन्य वार्ता, कोर कमांडर स्तर की बातचीत शुरू। करीब 2 महीने बाद चीन से फिर हो रही है बातचीत। 6 नवंबर को पिछली बार हुई थी आखिरी वार्ता। मॉल्डो में सुबह 9:30 बजे से चल रही है बातचीत। मॉल्डो में चीन के साथ कॉप्स कमांडर की बातचीत शुरू। विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी साथ में मौजूद। करीब 9 महीने से लद्दाख की सीमा पर तनाव बरकरार, हथियारबंद सैनिकों के साथ तोपखाना और बख्तरबंद गाड़ियों की भी सरहद पर तैनाती।
15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प के दौरान शहीद हुए थे 20 भारतीय जवान। चीन ने कायरता दिखाते हुए छिपाया था अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा। चीन के साथ सैन्य वार्ता से पहले वायुसेना अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा अगर चीनी सेना हो सकती है आक्रामक तो हम भी हो सकते हैं। सब तैयारी चल रही है, अगर वो एग्रेसिव हो सकते हैं तो हम भी होंगे, हमारी तैयारी पूरी है। डेजर्ट नाइट अभ्यास के बीच चीफ मार्शल ने दी जानकारी, 8 राफेल पहले ही आ चुके हैं भारत, 3 राफेल इस महीने आ जाएंगे। 2023 तक सभी 114 राफेल होंगे हिंदुस्तान में। आज तक से बोले राफेल फाइटर जेट पायलट स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार। बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार है राफेल बेड़ा, हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है वायुसेना। इस जहाज को पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज कर चुके हैं और हम हर दिन रात यही ट्रेनिंग करते हैं। पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर सियासी बवाल, प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर ममता बनर्जी हुई खफा। लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। मंच पर जाते समय जय श्री राम के नारे लगने पर ममता नाराज हुई, भाषण देने से इनकार किया। पराक्रम दिवस कार्यक्रम में नेताजी के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया डाक टिकट। नेताजी का नाम काम में पड़ते ही नई ऊर्जा से भर गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस के सशक्त भारत का किया जिक्र, कहा आज एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत का यही अवतार देख रही है दुनिया। आज तक से बोले सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस, नेताजी ने देश के लिए बहुत कुछ किया लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। Netaji's dominant emotion was his great love for his country and that superseded everything else. बीजेपी के पराक्रम के जवाब में टीएमसी का जननायक दिवस, बंगाल में बनेगा आजाद हिंद स्मारक। जय श्री राम के नारे से ममता के बिफरने पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, कहा श्री राम के नारे से स्वागत को ममता कैसे मानती है अपमान, ये कैसी राजनीति। ममता के बोलने से इनकार करने पर बीजेपी ने साधा निशाना, अमित मालवीय ने कहा उन्होंने महापुरुषों का अपमान किया। लालू यादव की बिगड़ी सेहत, राज्य के रिम्स अस्पताल से लाए गए दिल्ली के एम्स अस्पताल। लालू यादव को एयर एम्बुलेंस से लाया गया दिल्ली के एम्स, एम्बुलेंस के लिए बनाया गया था ग्रीन कॉरिडोर। डॉक्टरों के मुताबिक लालू यादव को निमोनिया की शिकायत, सांस लेने में हो रही परेशानी। कार्डियो न्यूरो सेंटर में भर्ती लालू यादव, साथ आए तेजस्वी और राबड़ी भी। एआईएडीएमके की पूर्व महासचिव शशिकला कोरोना पॉजिटिव, बेंगलुरु में विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती शशिकला की सेहत स्थिर, 4 साल कारावास की सजा काट रही है शशिकला। राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन, शाम को त्रिपुरा में करेंगे रैली, इससे पहले कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। महंगे तेल और रसोई गैस सिलेंडर पर राहुल गांधी का ट्वीट, जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त। बजट से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन 29 जनवरी से शुरू हो रहा है बजट सत्र। 26 जनवरी को सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस चाक चौबंद, भीड़ भाड़ वाले बाजारों में निगरानी के लिए बनाई गई है वॉलंटियर्स की टीम। दिल्ली में तुगलक रोड स्टेशन के पास पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने की खबर मिली, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। दिल्ली एनसीआर में छाने लगी कोहरे की चादर, सुबह विजिबिलिटी 100 मीटर तक। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय में अचानक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का असर, उत्तर भारत में शीतलहर। दिल्ली में सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज, सोमवार से बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते पारा जा सकता है 4 डिग्री नीचे। प्रयागराज में 5 डिग्री तक पहुंचा पारा, कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर में फिर हुई जोरदार बर्फबारी, श्रीनगर में हर तरफ बिछी सफेद चादर। भारी बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, मौसम विभाग का अनुमान
कश्मीर में ऊंचाई वाली जगहों पर कल तक जमकर होगी बर्फबारी, लद्दाख में भारी बर्फबारी का अनुमान। शोपियां में देखने को मिला इंसानियत का चेहरा। कश्मीरी पंडित की मौत पर शव को चारपाई पर लादकर बर्फबारी के बीच परिजनों तक पहुंचाया। भारी बर्फबारी के बीच मृतक के शव को घर पहुंचाने में सफल नहीं रही थी एम्बुलेंस, और ऐसे में मुस्लिम पड़ोसियों ने अदा किया इंसानियत का फर्ज। सारे गांव के लोग हैं जो कि बेशतर मुसलमान ही हैं, तो वो उनके यहाँ जो ये देहांत हुआ है, उनका जो आखिरी अंतिम संस्कार होने वाला है उनका, तो उसमें उनके साथ वो शामिल है। कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बीच जवानों की भी दिखी संवेदनशीलता। अस्पताल में फंसी एक महिला और उसके नवजात बच्चे को 6 किलोमीटर तक पैदल कंधे पर लाद कर पहुंचाया घर। उधमपुर में आजादी के 60 साल बाद इलाके के लोगों को का अब दूर होगा पुल की समस्या। नाला पार करने के लिए स्कूली बच्चों को होती थी मुश्किल। उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी। केदारनाथ मंदिर परिसर में पूरी तरह से बर्फ ही बर्फ। केदारनाथ के आसपास के इलाकों में 2 फीट तक जमी बर्फ की मोटी चादर। यात्रा की तैयारी के लिए जिला प्रशासन की टीम जायजा लेने पहुंची। दरभंगा में कड़ाके की ठंड का कहर। अलाव बने आसरा। डीएम ने सरकारी अलाव जलाने का दिया आदेश। इंसानों के साथ साथ पशु भी बेहाल। पटियाला में किसानों ने बंद कराई जानवी कपूर की फिल्म की शूटिंग। कहा कृषि कानून वापस नहीं होने तक पंजाब में नहीं होने दी जाएगी किसी भी फिल्म की शूटिंग। जानवी के साथ सलमान खान भी इस फिल्म से जुड़े अगले हफ्ते शूटिंग के लिए पहुंचना था पटियाला। किसानों ने दी धमकी। अभी किसी ने पंजाब में शूटिंग को की तो फिर जान माल के नुकसान की जिम्मेदारी उनकी अपनी ही होगी। आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे अभिनेता वरुण धवन और नताशा दलाल। अलीबाग में दोनों की शादी। संगीत समारोह में वरुण नताशा ने जमकर किया डांस। नताशा और वरुण के साथ देखिए बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे भी। नताशा वरुण की मेहंदी सेरेमनी में जुटे बॉलीवुड के सितारे, दोनों को दिया आशीर्वाद। गाजीपुर पुलिस ने अगवा मासूम को छुड़वाया। पड़ोसी समेत 7 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। 40 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। प्रयागराज में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले संघ कार्यकर्ता को गोली मारकर घायल करने का आरोप। यूपी के पीलीभीत में गन्ने के खेत से ट्रैंक्विलाइजर की मदद से पकड़ा गया बाघ 2 महीने से मचा रहा था आतंक। जोधपुर में पलटा कंटेनर। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। गनीमत रही, कोई घायल नहीं हुआ। आगर मालवा में कैदी को ले जा रही गाड़ी पलटी, 3 पुलिसकर्मी घायल। आगरा में हत्या के आरोप में बंद दंपत्ति की 5 साल बाद रिहाई, नहीं मिले कोई सबूत। कन्नौज में भीड़ के हत्थे चढ़ा चोरी का आरोपी युवक। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, हरकत में आई पुलिस। वृंदावन में एक कृष्ण भक्त महिला ने रशियन बिल्डिंग से कूदकर की खुदकुशी। तफ्तीश में जुटी पुलिस। रायपुर में हुई दर्दनाक वारदात। एक पिता ने अपने ही बेटे को जिंदा जलाने की कोशिश की, पड़ोसियों ने बचाया। मुंबई में एक बस ड्राइवर ने 5 बसों को आग के हवाले किया। वेतन नहीं मिलने पर लगाई आग, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के सिरसा में 3 छात्र लुटेरे गिरफ्तार। पिस्तौल, कारतूस, मैगजीन, 2 बाइक, 4 मोबाइल और करीब 2 लाख रुपए जब्त। मुंबई में असली सोने के नाम पर नकली सोना देकर ठगी करने का मामला। 3 महिला ठग से 4 गिरफ्तार। मेरठ में सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले गैंग का भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार। यूपी की बस्ती में 2 गुटों में झड़प। जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट, कई लोग घायल। मुरादाबाद में विद्युत कर्मी की पिटाई का वीडियो वायरल, 5 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सागर में महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म। शादीशुदा पुरुष कांस्टेबल ने वारदात को दिया अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में 15 साल की नाबालिग युवती की हत्या की गुत्थी सुलझी, 4 आरोपी गिरफ्तार। बूंदी जिले के डाबी थाना इलाके में मासूम के साथ हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार। गया के पूर्व विधायक कुंती देवी की सजा पर सुनवाई टली। तबियत खराब होने की वजह से कोर्ट में नहीं हो सकी पेश, अब 25 को फैसला। उत्तराखंड के विकासनगर में तेंदुए का रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने रुद्रपुर के बागीचे में फंसे तेंदुए को बचाया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर,
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।